लिखा हुआ है कि पाठ 3 नदी घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, ये दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या अर्ध नगरीय सभ्यता थी। तो हमारी कौन सी थी, हमारी नगरीय सभ्यता। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगर बसे थे, किस पे बसे हुए थे, आजकल के गांव की तरह। ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में या एक निश्चित योजना के अनुसार। तो कैसे बसे हुए थे, एक निश्चित योजना के अनुसार। कह रहे रिक्त स्थानों की भरी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है बताइए। सिंपल सा क्या था, मृतकों का टीला। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मृतकों का टीला। सिंपल सा आंसर दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फिर कह रहा है रोपड़ भारत के किस राज्य में है, पंजाब राज्य में है। किस में है, पंजाब राज्य में। अब कालीबंगा हमारा किस में है, राजस्थान में। कालीबंगा किस में है हमारा, राजस्थान में। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। फिर कह रहा है व्यापार और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच होता था, किसके बीच होता था व्यापार, किसके बीच, इराक के। व्यापार किसके होता था, इराक। ठीक है, इस तरह इसके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर क्या कह रहा है हमसे, सही जोड़े बनाइए। ठीक है, सही जोड़े क्या है, रोपड़। रोपड़ को किससे अभी बताया था, किससे जोड़ेंगे, पंजाब से जोड़ेंगे। कालीबंगा अभी बात हुई थी, तो हमारी कालीबंगा किस में हो जाएगा, अभी राजस्थान में बात हुई थी, राजस्थान हो जाएगा। लोथल, लोथल हमारा किस में है, गुजरात में है। ठीक है, और दायमाबाद, दायमाबाद किस में हो जाएगा हमारा, ये हमारा महाराष्ट्र में हो जाएगा, लास्ट बचा हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। सिंपल सा आंसर क्या है, कांसे की जो बनी नर्तकी की मूर्ति थी वो हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन दे देना इसके तरह आंसर। फिर कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था। हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया, जो इसमें कहाँ, इराक के साथ होता था। ठीक है, अभी मैंने इसका भी आंसर दिया था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस में हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान नाम से सिद्ध हुई। तो मिस्र सभ्यता है वो नील नदी का नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए। चलिए टिप्पणी लिख लेते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगर जो निर्माण योजना थी कैसे थी बनी हुई थी। तो देखो हड़प्पा कालीन का नगरों का निर्माण क्या होता है, एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था, जो अभी हमने टिक लगाया कि इसमें ऑब्जेक्टिव में। तो सड़कें कैसी थी, चौड़ी थी तथा वह छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर तथा क्या था, दक्षिण से और तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। नगरों के किनारे क्या थी, पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी और हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। सिंपल सी बात है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल जानते ही हो इतनी अच्छी तरह से काम नहीं होता है। फिर क्या है, दूसरा देखिए हड़प्पा कालीन व्यापार कैसे होता था। देखो हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी के दांत, धात एवं मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में कैसे व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजते थे, छाप बना देते थे होंगे, अनुमान लगाया गया है, ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। और तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं। ठीक, खासकर मेसोपोटामिया इराक में है, लगता है इसकी इन दोनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। ये हमने टिप्पणी लिख दी। ठीक है, फिर नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन रहन सहन कैसा था। चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग अपनी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे
कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजे, जिसको बोलते हैं पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह इसका टिप्पणी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि हड़प्पा कालीन देवी देवता कौन से थे, इसके बारे में पता लग जाए। तो हड़प्पा वासी मिट्टी के देवी देवता की मूर्तियां बनाते थे। इस प्रकार की एक मात्र देवी की मूर्ति खुदाई में प्राप्त हुई है। इसके अलावा पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र भी मिला है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृति भी बनी मिली हैं। शायद ये इनकी भी पूजा करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पावासी मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा करते थे। सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है कि सिंध घाटी के नगरों के बारे में लोगों को कैसे पता चला। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखो सन 1921 में क्या हुआ, पुरातत्वविदों ने पंजाब के प्रांत में हड़प्पा नाम स्थल की खोज की, जिसके अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब इन स्थलों की विस्तृत खुदाई हुई तो नीचे दबा हुआ पूरा शहर में निकल आया। धीरे धीरे खोज आगे बढ़ी और पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये सभी नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के कारण कई कारण हो सकते हैं। या तो भूकंप आया होगा, या महामारी आई होगी, या आक्रमण हुआ होगा, या आग, या फिर आर्यों का आगमन हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बता सकते हैं आंसर को। कह रहा है कि किस कारण प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदियों के विशेष क्या लाभ थे। ठीक, कह रहे खेती के लिए पानी की आवश्यकता उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। इससे व्यापार के बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का क्या विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों में को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को उन्नत बनाया। यही कारण है कि सभी प्राचीन सभ्यताओं में विकास के नदियों के लिए विकास के लिए क्या नदियों की आवश्यकता, क्योंकि उससे क्या था, जब आप खेती करेंगे तो पानी की आवश्यकता जल्दी से पूरी हो जाएगी। जैसे नहरें अभी यूज होती हैं, अब तो यहाँ पे समरें यूज होगी, कोई दिक्कत वाली नहीं आती। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिकाओं की पूर्ति कीजिए। कह रहे एक सभ्यता का नाम बताइए, फिर नदी किस नगर पे बसा हुआ है, नदी सागर पे बसा हुआ है। अब मुख्य इसका योगदान क्या रहा है। देखो मेसोपोटामिया सभ्यता वो किस पे बसा, दजला फरात पे बसा हुआ है। मुख्य योगदान क्या है इसका, जिगुरत, बीज गणित और रेखा गणित। मिस्र की सभ्यता किस पे, नील नदी पे बसी हुई है। मिस्र की जो सभ्यता है वो किस पे बसी हुई है, नील नदी पे बसी हुई है। इसमें क्या बने हुए, पिरामिड और सूर्य पंचांग बना हुआ है। क्रीट की सभ्यता किस पे है, भूमध्य सागर के किनारे है। इसका क्या है, जलयान और चित्रकारी है। फिर क्या है, चीन की सभ्यता किस पे बसी है, वांगहो यांग टिसी क्वांग, लेखन कला पे है। ठीक है, और हड़प्पा की सभ्यता किस पे, तो मालूम है, सिंधु नदी की घाटी पे। ठीक है, नदी पे बसी हुई। इसमें क्या थी, नगरीय सभ्यता थी और कपास की खेती होती थी। फिर कह रहा है कि सिंधु तथा हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिलने वाले मोहरों के बारे में 4 मुख्य बातें बताइए। देखो सिंधु घाटी के शहरों से प्राप्त मोहरों पर क्या है, आदमी है, जानवर हैं, पौधे हैं और बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जो शायद इनके लोगों की देवी की मूर्ति थी। इस आकृति के सिर पर भैंस का चित्र है और शायद ये पशुओं का भी देवता था जो पूजा जाता था। एक मोहर पर पीपल की पत्तियां और सांप बने हुए हैं, शायद ये इनकी पूजा होती थी। तो इस तरह से ये चैप्टर क्या होगा हमारा, दी एंड हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिर धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरह वीडियो हमारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।